दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक नई कहानी सुनाने जाता हूँ। प्लीज़ आप लोग इस कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी सुनने से आपको मन में एक उत्साह पैदा होगा, जिससे आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। चलिए चलते अपने कहानी की ओर। सीखना और पैसे कमाना पर कोई चाहता है, पर यह कैसे संभव होगा, यह बहुत कम लोग जान पाते हैं। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो ज्ञान की आवश्यकता होगी, उसका आकलन हम नहीं कर पाते हैं। सफलता पाने के लिए आखिर हमें कितना ज्ञान की ज़रूरत होगी और उसे हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसका आकलन करने में हम असफल हो जाते हैं। हमें वो पथ नहीं मिल पाता जो हमें उस लक्ष्य तक लेकर जाए। आज यह कहानी आपकी मार्गदर्शक बना जो आपके अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान को आकलन करने में मदद करेगी, जिससे कि आप तेजी से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराजा आए हुए थे। बहुत से दिन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे थे। ऐसा एक दिन दुखी गरीब आदमी उनके पास गया और साधु महाराज से बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्ज भी बहुत है, मैं परेशान रहता हूँ, मुझ पर कुछ अपार कर। साधु महाराजा ने उनकी दिशा को देखकर उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, बालक, यह कीमती पत्थर है, यह तुम्हारी पीड़ा को दूर कर देगा। जाओ, इसकी जितनी कीमत लगा सको लगा लो और अपनी पीड़ा को दूर कर। वो आदमी वहाँ से खुशी खुशी चला गया और उसे बेचने इरादे से अपने एक ज्ञान पहचानने वाला फल विक्रेता के पास गया और उसे उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है यह नीला शीशा है, ये महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार भी दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 1000 रुपया दे दूंगा। बस 1000? वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया, जो कि बर्तन व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को वही पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये अभी का भी दे दूंगा। अब वो आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोचकर वो वहाँ से चला गया। उस आदमी ने उस पत्थर को अब एक सुनहरे को दिखाया और सुनार उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, यह पत्थर तो काफ़ी कीमत है, इसका मैं तो 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। वो आदमी अब समझ गया कि यह पत्थर अमूल्य है। इसने सोचा कि क्यों न मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं और सोचकर वे शहर का सबसे बड़े हीरे व्यापारी के पास गया और उस पत्थर को दिखाया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकाने वाली भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहे थे। उसने उस पत्थर को अपने माथे से लगाया और पूछा, तुम कहाँ से लाए हो? ये तो अमूल्य है, यदि मैं आपकी पूरी संपत्ति भी बेच देता हूँ तो इसके कीमत भी नहीं चुका सकता। और व्यक्ति सच में उस पत्थर की कीमत को जाने। जैसे उस हीरे की कीमत का सही आकलन एक हीरे व्यापारी ही कर पाया, ठीक उसी तरह आपका लक्ष्य भी एक अनमोल रत्न है और उसकी कीमत यानी उसको प्राप्त करने का ज्ञान आपको उस रत्न व्यापारी ही बता पाएगा। जैसे मेरा लक्ष्य एक ऐप डेवलपर बनाने की है, तो क्षेत्र के सबसे अच्छे शिक्षक की मुझे गाइड कर सकते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। मैं यूट्यूब गूगल पर सर्च करूंगा कि कहाँ मुझे सही ज्ञान मिल सकता है और फिर मैं एक रोडमैप तैयार करूंगा उस लक्ष्य के लिए। जैसे एक कॉपी में यूट्यूब के XYZ चैनल का नाम लिखूंगा जो उस क्षेत्र में अच्छे हैं। गूगल में उपलब्ध उन सारी वेबसाइटों का नाम लिखूंगा जहां से मुझे सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कुछ किताबों का भी नाम लिखूंगा जो सबसे अच्छे हैं और इस तरह उस ज्ञान के आकलन करूंगा जो सीधे मुझे सफल बना सकता है। एक कहावत है कि किसी काम को करने की जितनी उन्नति अच्छी होगी उतनी उन्नति भी अच्छी होगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए।